नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 28 एसटी सीट और 9 एससी सीट कुल मिलाकर के 37 सीट होता है। और जो जनरल जो सामान्य सीट है वो है 44। तो ये 3 ऐसे ध्रुवीकरण सेंटर होंगे जिस पर झारखंड में आने वाले समय में सरकार की कवायद कौन करेगा ये तय हो जाएगा। लेकिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से होंगे? पहले नंबर पर समय में जो मुद्दा आ गया है वो आ गया है मैया सम्मान योजना बनाम गोगो दीदी योजना। ये नंबर 1 पे चला गया। आप अंदाजा कीजिए, बेरोजगारी इतना ज्यादा है लेकिन सर्वे बता रहा है कि नंबर 1 पर है और ये मुद्दा सबसे बड़ा बन गया है। दूसरे नंबर पर है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा और आदिवासियों की जमीन खरीद फरोख्त का डेमोग्राफी चेंज होने का मुद्दा। ये 2 पहले और दूसरे नंबर पर मुद्दे हैं। और तीसरे नंबर पर चला गया है बेरोजगारी का मुद्दा। और ये सबके बीच में अब आने वाले समय में क्षेत्रीय रूप से जो समस्या है वो सामने आने लगेगा कि कहां पर उनको उनका भाषा मिला कि नहीं, जो सरना धर्म पुराना डिमांड था वो मिला है कि नहीं, कॉलम ये मुद्दा भी सर चढ़ करके बोलेगा। और इसी बीच में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा हम लोगों का कोल्हान क्षेत्र। कोल्हान में पिछली बार जेएमएम ने पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। इस बार ये तमाम सीट पर गणित परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने के अंदर में 7 से 8 बार खुद मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी इस क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं। समय बदला है, गणित बदला है। चंपई सोरेन जी बीजेपी में है, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा बीजेपी में है। तो स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। यहां पर अगर जेएमएम को 50% सीट पर रोक दिया जाए कोल्हान के सीट पर तो इससे बीजेपी का रास्ता निकलेगा। लेकिन कल्पना सोरेन को उम्मीद की जा रही है कि पूरी तैयारी के साथ यहां पर किसी सीट में उतारा जाएगा। तो बीजेपी ने भी इसके काट के लिए अर्जुन मुंडा जी की पत्नी मीरा मुंडा को तैयार किया। खबरों के मुताबिक अगर कल्पना सोरेन कोल्हान के किसी सीट से चुनाव मैदान में उतर जाती हैं गांडे विधानसभा के साथ साथ, तो ऐसे में मीरा मुंडा को चुनाव में उतारा जाएगा। और सरयू राय बन्ना गुप्ता को टक्कर दे रहे हैं। और उस क्षेत्र में 3 बार ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें बन्ना गुप्ता और सरयू राय दोनों की जीत का अंतर जो है वो 8 से 10 हजार रहा है। पिछले बार हालांकि सरयू राय ने पूर्वी विधानसभा से लड़ा था जमशेदपुर में, तो पश्चिमी से बन्ना गुप्ता ने देवेंद्र सिंह को हराया था। वो एक नया चेहरा थे, इसके बावजूद सिर्फ 22,000 वोट से जीते थे। और बन्ना गुप्ता की जीत तभी हो पाती है जब मानगो के मुस्लिम वोट का जो पेटी होता है, ईवीएम होता है, वो खुलता है तो बन्ना गुप्ता आगे निकलते हुए नजर आते हैं। इस बार वहां से एआईएमएम भी अपना उम्मीदवार बाबर खान को बनाया है। तो ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बन्ना गुप्ता रह पाएंगे इस बार अथवा सरयू राय वही मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे। ध्रुवीकरण जारी है, हर सीट का आपको गणित बताएंगे। और यहाँ पर 29 लाख नए मतदाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसके 60% जो मतदाता होते हैं युवा, वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और बाकी दूसरी पार्टियों की ओर हो जाते हैं। जेएमएम अपना घर बचा लेती है। अगर वो 28 से 30 सीट भी ले आती है तो जेएमएम नंबर 1 पे फिर से चली जाएगी। इसलिए हेमंत सोरेन जी की पूरी कोशिश है कि मैया सम्मान योजना के द्वारा वो वोट को ले पाए। वही दूसरी ओर विपक्ष जेएसएससी सीजीएल सहित तमाम मुद्दे को आगे लेकर के आ रहा है। हालांकि हाल के दिनों में 2 ऐसे जब बीजेपी का कार्यक्रम हुआ, जैसे कल का मसाल जुलूस बीजेपी का पहले से घोषित कार्यक्रम था बीजेवाईएम का, उसमें स्टूडेंट का वो समर्थन नहीं दिखा जो स्टूडेंट की रैली में होती है। तो यहां भी ये समझने वाली बात होगी कि स्टूडेंट को जब पता चलता है कि वो यूज हो रहे किसी पार्टी में, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो अपने आप को उससे किनारा कर लेते हैं। और यही चीजें देखने को मिल रही है। और अब तो मामला चूंकि ठंडे बस्ते में, कल सुबह में ये भी खबर आई कि 4 बजते बजते कल ही आंसर की आ जाएगा। और सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो गई थी। फिर हमने आके इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि ये संभव ही नहीं है। और हमारी उस समय में कल हमने बताया नहीं, जेएसएससी में हमारी बातचीत भी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चली जाती है मार्केट में, बट आपको थोड़ा सोच समझ करके इन चीजों पर विश्वास करना है। फिलहाल देखना पड़ेगा क्या आप किधर है।
मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो रहता है ना, चाहे आप कोई एंकर हो, टीचर हो, मतदाता हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, एक आम आदमी हो, आप किसी न किसी पार्टी में होंगे, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है ऐसा कि उसे क्या लाभ हो रहा है, तभी ना मैया सम्मान योजना नंबर 1 पे आ गया। सोच लीजिए, जिस झारखंड में बिजली की इतनी भारी किल्लत है, रांची जैसे शहर में मतलब आप रह नहीं पाएंगे, आप ये स्थिति है, सड़क की पूरी किल्लत है, वहां पर 2500 रुपये वाली योजना जैसे ही 1000 से बढ़ाया गया तो क्या समीकरण बदल रहा। पूरी स्थिति गोगो दीदी, पूरी स्थिति मैया सम्मान। पैसा किसका? आप ही लोगों का। जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं के पिताजी का पैसा है, टैक्स तो वो दे रहे ना। इसलिए रोक ऐसी चीजों पर लगना चाहिए। ऐसी चीजों के लिए जब जनहित याचिका होगी तो ज्यादा सही होगा, कि वो जनता के पैसे का बंदर बांट आप नहीं कर सकते हैं। तो पिछले कई विधानसभा में जीत और हार का जो अंतर है, ये भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं बताने का। और पिछली बार चूंकि 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था, तो ये भी एक दिलचस्प होगा कि 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता वाले इस पूरे झारखंड में 65% से 70% लोग अगर वोटिंग करने जाएं तो इससे पता चलेगा कि बहुत अच्छा ये स्थिति होगा। और जीत हार का बहुत सारे अंतर जो है, 12,000, 4,000, जैसे गोड्डा वाले सीट का 4,000 ही रहा है। इसी प्रकार से अगर कोडरमा का सीट देखिए तो ये सीट 1700 वोट का अंतर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर होंगे जो देखने वाला होगा, और जिससे पता चलेगा कि चुनाव में अगर आप चंदन क्यारी देखिए तो 9,000 वोट का अंतर है, तो 2,000, 4,000 के मार्जिन वाले रांची में खुद 5,000 वोट से बीजेपी जीत पाई थी। तो ये सारी चीजें हैं। एक सीट ऐसा भी है सिमडेगा का, जिसमें मात्र 700-800 वोट से जीती थी बीजेपी, कांग्रेस के कैंडिडेट जो थे। तो जीत हार का जो अंतर हो रहा है ये बहुत कम मार्जिन पर है, और यही सारे सीट इस बार जो है वो वोटिंग के तौर पर मुख्य रूप से देखे जाएंगे। और जहां जहां पर बड़ा मार्जिन है उसमें अपना गुमला में देखिए मात्र 7,000 का अंतर रहा है, जो जेएमएम के पास चला गया था सीट। तो ऐसे बहुत सारे सीट हैं जिसमें इस बार अंतर जो होगा वो देखने वाला होगा। और 5,000 खुद खिजरी में था। तो ऐसे बहुत सारे जो सीट हो रहे हैं वो तमाम सीट पर इस बार पूरी नजर होगी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार गणित बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, या फिर कोर वोटर जेएमएम को बचाने में सफल होंगे। ये आने वाले समय में पता चलेगा आपको 23 तारीख को। लेकिन अब लगातार इसी प्रकार की चीजें जो हैं वो न्यूज में आती रहेंगी, और हम आपको विश्लेषण में सही चीजों का, ना सत्ता पक्ष के लिए और ना पूरा विपक्ष के लिए, दोनों का बैलेंस विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जरूर से लाइक कीजिएगा, और स्टूडेंट वाले मुद्दे पर हमारी आवाज उठती रहेगी। बहुत सा सच पर्दे के पीछे छुपा हुआ, तो उसे रहने दीजिए। पर्दा जो उठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी।